प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ रह रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन मैं आपके लिए कुछ एक करंट एनर्जी लेके आई हूँ और जो मुझे गाइडेंस दी गई है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप गाइस कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपकी जो करंट एनर्जी मुझे मिली है काफ़ी डिफ़िकल्ट एनर्जी मिली है मुझे, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। और इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन आप वो पर्सन रहे हो लाइफ में, हो सकता है आप मैं पास्ट लाइफ की बात कर रही हूँ, कि हो सकता है कि आप एक ऐसे मोड से निकले हैं कि बहुत बार आपको नाकामयाबी हाथ हुई मिली है, बहुत बार आप गिरे हो और बहुत बार आप खड़े भी हुए हो, आगे बढ़े हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं आपकी लाइफ में, लेकिन इस टाइम जो आपके साथ हो रहा है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना आपने अब तक ये स्ट्रगल किया है, थोड़ा सा और है उसे भी कीजिए और इस तरह गिव अप ना करें। लाइफ में सबकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ से गिव अप कर दें। मुझे पता है कि आप इस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं और आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो सकता आपकी लाइफ में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि इस टाइम जिस भी रिश्ते को आप डील कर रहे हैं, जिन भी रिश्तों को इस टाइम जो आप डील कर रहे हैं, वो आपका एक कर्मा है जो आपको फुल करना ही पड़ेगा। आपको डिवाइन मैस्कुलिन आपको स्पिरिट ने काफ़ी बार बॉन्ड भी किया, लेकिन आपने ही ध्यान नहीं दिया कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उसका सच काफ़ी बार आपके सामने आपकी स्पिरिट गाइड ने सामने लेकर आई है, लेकिन आप हो कि उस सच को तुमने स्वीकार नहीं किया और आप उसे नज़रअंदाज करते आए हो। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल उनकी बातों को फॉलो नहीं किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आपने मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया आपने उन रिश्तों में, और आपने हमेशा यही सोचा कि कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। ऐसे करके आपने हर उनकी सच को, हर उनके झूठ को एक्सेप्ट किया और फिर आपने एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश की। लेकिन इस टाइम जो प्रेजेंट टाइम में आपके साथ बहुत ही आपको बहुत बड़ा झटका लगा है, कुछ भी ऐसा अनएक्सेप्टेड ऐसा हुआ है कि आप उसे एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन गाइज, ये आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये आपका कर्मा है और कर्मा ऐसा ही होता है कि आपको बार बार हर्ट पे हर्ट करेगा और आपकी फीलिंग को तोड़ेगा, आपके इमोशन को वीक करेगा और आपको एक तरह से सेपरेशन मोड में डालेगा। ये कर्मा ही होता है जो हमें ऐसे मोमेंट में लेके आता है जहाँ हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ। और यही रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का आईना दिखा के जाते हैं और तीनों की रियलिटी हमें समझा के जाते हैं कि हर चीज़ को किस तरह से हर चीज़ की मतलब वैल्यू समझा के जाते हैं हमें। तो हमें कर्मा को भी इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये पॉजिटिविटी का ही काम करता है। फ़िलहाल अभी आप नेगेटिविटी में हो, लेकिन जब आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे तब आपको समझ में आएगा कि वो होना भी ज़रूरी था, क्योंकि आप अगर उसी में फंसे रहते तो लाइफ में जो आगे आने वाला है, जो आप अचीव करने वाले हो, उस चीज़ की तरफ आप मूवमेंट नहीं कर पाते, एक स्टेप नहीं ले पाते। और जो इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और जो नेगेटिव थॉट हैं आपके, उनकी तो आपके पास भरमार है, क्योंकि इस टाइम आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो। और कुछ डीएम की रिसेंटली किसी फैमिली से और अपने दोस्तों के साथ भी लड़ाइयाँ हुई हैं, मतलब कुछ ऐसा हुआ है, बहुत अजीब सा बिहेव हुआ है आपके साथ। हो सकता है या तो दोस्तों के साथ हुआ है जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड रहे हैं, और आपकी फैमिली के साथ भी हो सकता है कि आपने किया है। इस टाइम डीएम आपका एक काफ़ी हैंग की एनर्जी में है, काफ़ी एक तरह से साइलेंट, या कहूँ कि आप ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और जो जो इस टाइम आप हो वो होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब ही आप अपनी लाइफ की रियलिटी को समझ पाओगे कि ये आप
क्या कर रहे हो और क्या करना है आगे के बारे में तभी समझ पाओगे, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपकी ही गलती रही है, क्योंकि आपने अपनी जो रियल लाइफ़ है उसका काफ़ी डिस्टेंस हो गए हैं आप अपनी लाइफ़ जर्नी से। जो आपका रियल एम था उससे आप काफ़ी भटक चुके हैं, और इसलिए बार-बार आपको ये सप्रेशन मोड में डाला जा रहा है, ताकि कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें कि आप अपना कहाँ फँस कर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और जो भी आपने चूज़ किया है, जिन लोगों को आपने चूज़ किया है वो, और अगर आपने रोशनी, अगर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रोशनी चूज़ करते हैं तो हमें रोशनी ही मिलती है, अगर हम अंधेरा पसंद करते हैं तो अंधेरा ही मिलता है, क्योंकि डिसीजन हमने ही लिया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो भी इफ़ेक्ट रहेगा वो हमें ही फेस करना होगा। और जिस टाइम आप सेपरेशन में चल रहे हो, ये आपका किया हुआ ही है, क्योंकि आपने उस चीज़ को अफ़ोर्ड किया, आपने उस पे एफ़र्ट डाले हैं, अपना टाइम भी दिया है, सब कुछ किया, अपनी फीलिंग्स डाली हैं, लेकिन वहाँ आपको रियलिटी में क्या मिला है? सिर्फ़ सेपरेशन, दुःख, और इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और ये इसलिए मिला है ताकि आप ये समझ पाएँ कि रियलिटी है क्या। लेकिन प्रेज़ेंट में आपको यूनिवर्स ने जिस कंडीशन में डाला है, और सेपरेशन में, सोरो में, अकेलेपन में, और इसलिए ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके, आप अपनी हायर सेल्फ को पहचान सको। जिस भी रिश्ते से आपको सेपरेशन मिला है, जो कंडीशन रही है, उसे लेट गो करें। ये बात कभी भी नहीं भूलें कि कुछ बहुत अच्छा हमारी लाइफ में आने के लिए वेट कर रहा है। उसके लिए ओल्ड रिश्तों को जाना, या ओल्ड कुछ ऐसा है जो कुछ चीज़ों को जाना ही पड़ता है हमारी लाइफ से, क्योंकि अगर वो नहीं जाएंगी तो नया कुछ नहीं आएगा। क्योंकि जब हम एक कदम आगे बढ़ाने के लिए दूसरा कदम छोड़ना ही पड़ता है, और दूसरा कदम को आगे लाने के लिए पीछे का कदम आगे लेके ही आना पड़ता है। तो कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है। तो प्लीज़ गाइज़, अपने जो भी पास्ट रिलेशन है, या कुछ भी आप जिस सेपरेशन में हो, उसे लेट गो करें। थोड़ा सा पीस की एनर्जी में आएँ, अपने अंदर के अंधेरे को मिटा कर के रोशनी में कदम रखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा इस तरह नेगेटिव वाइब्रेशन में रहोगे तो आप एक तरह से नेगेटिव और अंधेरे को ही क्रिएट करते जाओगे। तो आपको जितना हो सके रोशनी के साथ, एक पॉजिटिव व्यू के साथ चलो कि एवरीथिंग ओके, और आप ये सब कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। जो हुआ उसे जाने दो, लेकिन आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। आपको एक तरह से जो टाइम आपको दिया जा रहा है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, उनके साथ वो विद द फ्लो की तरह, एक तरह से जो नदी अपने रफ्तार में बहती है, ऐसे बहते जाओ, क्योंकि किनारा आपको ज़रूर मिलेगा। और जहाँ आपको पहुँचना है, जहाँ तक आपको जाना है, वो चीज़ें आपके सामने ऑटोमेटिकली आती ही जाएंगी। लेकिन जितना आप सेपरेशन में रहोगे, दुःख में रहोगे, तो आप सिर्फ दुःख के चीज़ों को, और दुःख ही चीज़ों को ही, या दुखी या नेगेटिव एनर्जी को ही एक्सेप्ट करोगे, अपने इर्द गिर्द पाओगे। जितना हो सके पॉजिटिव व्यू में रहो, और प्लीज़ डिवाइन मैस्कुलिन बैलेंस में आओ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये गाइडेंस उन लोगों के लिए है जो काफ़ी टाइम से पहले से ही अनबैलेंस रहे हैं और अपना कर्मा डील कर रहे हैं। और ये उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी अपने बैलेंस में है और हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट है, वो उनके लिए नहीं है। और गाइज, हर कोई ये कहूँ कि हर कोई बैलेंस नहीं होता, हर किसी की लाइफ में अलग अलग फेस होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से वो एक ही सर्कल में बार बार उसी लूप में काम कर रहे हैं, या वही चीज़ें उनके सामने आ ही रही हैं। एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप एक लूप में फंसे हुए हो, और ये लूप में आप तभी निकलोगे जब आप अवेकन होगे। अवेकन का मतलब क्या होता है? अवेकन का मतलब होता है कि हमें सच को स्वीकार करना। जब अब तक आप एक तरह से भ्रमित जीवन जीते आए हो, उसे छोड़ करके एक जागृति की स्टेज पे आना, और एक समझना कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और हमने अब तक क्या किया, क्या अचीव किया, ये होता है अवेकन। तो प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और अपने आप को थोड़ा सा एक ये कहूँ कि साइलेंट की एनर्जी में तो आप ऑलरेडी हो, लेकिन आप
एनर्जी में नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हो, लेकिन उसकी बजाय अगर आप पॉजिटिव व्यू में जाओगे तो वो आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। और जितना हो सके मेडिटेशन करें और अपने आप को उन चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाएं जिनमें आपने बहुत टाइम से जो बात कामें नहीं किए हैं, जो आपकी रुचि रही है, खेलना, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी चीज़ आपकी हॉबी रही है, आप वो काम अब तक नहीं किया है, वो काम अब आप कीजिए, क्योंकि अपनी जो एनर्जी है उसे कहीं और लगाइए। जितना आप अपने इस नेगेटिव थॉट पे लगाओगे तो आप नेगेटिव वाइब्रेशन को ही क्रिएट करते रहोगे। तो जितना हो सके अपनी इस एनर्जी को दूसरी जगह पे लगाओ, ताकि कि आपको वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिले और आप एक तरह से पीस की एनर्जी में आओ। या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।